आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का आजकल जो हाल है वो हम सबको दिख रहा है। जिस एजुकेशन सिस्टम पे हमारे पेरेंट्स को इतना ज़्यादा भरोसा था कि यहाँ से निकलने के बाद हमारे बच्चे कुछ धमाल मचा देंगे, वहाँ से निकलने के बाद बच्चे पीएचडी करने के बाद भी पियून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाखों की तादाद पे। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, वो आज भी ये सोचते हैं कि किस तरीके से उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए जहाँ पे वो काम ना भी करें तो उन्हें निकाला ना जाए। और जब तक हालात हमें ऐसे बनाते रहेंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें ऐसे बनाते रहेंगे, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज हमें ही करना पड़ेगा। आप देखो कि आज के टाइम पे भी बच्चों को उसी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है जो कि आज से 50 साल पहले पढ़ाया जा रहा था। मेरा मतलब है कि एक ब्लैक बोर्ड होता है, वहाँ पे टीचर क्वेश्चंस लिखती है, आंसर्स लिखती है और बच्चे उस चीज़ को अपनी कॉपियों में लिखते चले जाते हैं और उन्हें होमवर्क दिया जाता है और इस तरीके से आपको पता है क्या सिस्टम होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या होता है कि बच्चा जो कि एक ऐसी एज में है जहाँ पे उसे एंजॉय करना चाहिए, उसे खेलना कूदना चाहिए, उस एज में वो बच्चा 10 किलो का बैग अपने कंधों पे उठा के सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक तो स्कूल में रहता है। उसके बाद लंच करने के बाद वो बच्चा 3 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक ट्यूशन में रहता है। और यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि उस बच्चे को जब वो पूरा दिन स्कूल में बिता रहा है तो उसके बावजूद भी उसे ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके पीछे रीज़न है कंपटीशन, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर घोल दिया है। ये कंपटीशन इस चीज़ के लिए है कि हमारा बच्चा कहीं सामने वाले बच्चे से पीछे ना रह जाए। और ये कंपटीशन एक्चुअली में यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अब सारे के सारे बच्चे सेम चीज़ कर रहे होते हैं और ये ना हमारे रगों में घुल जाती है चीज़ कि कंपटीशन करना है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा हमारा अभी तक 30-35 साल का बच्चा भी आज के टाइम पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है दिल्ली में बैठ के। ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमें बेरोज़गार ही बनाएगा और कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक नौकरी दे देगा जो कि किसी काम की नहीं होगी, आपका बस घर चलता रहेगा। आप ब्रेन डेड हो चुके होंगे उसमें, बिल्कुल भी कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती उसमें, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं होती। मैं भी कर चुका हूँ नौकरी और मैं अलग अलग स्ट्रीम से फॉलो कर चुका हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और सब कुछ कर चुका हूँ मैं अपनी लाइफ में। और मेरी एज कुछ भी नहीं है उन लोगों से जो कि 30-30 साल के बैठे हैं अपने घरों पे और अभी भी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि अपनी लाइफ में ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें लाओ यार। तुम क्या करते हो सारा दिन बैठ के? तुम सिर्फ किताब लेके बस उस पर रट्टा मार रहे हो। क्या गिटार बजाना आता है तुम्हें? फ्लूट बजानी आती है? मेरे को गिटार भी आता है, फ्लूट भी आती है। आजकल बच्चे ये सब चीज़ें सीखना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। उनसे पूछो ना कि तुम्हारी कोई हॉबी है, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम करियर में बिजी हैं। करियर में क्या कर रहे हो तुम? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। कितने साल के हो गए? 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए। भाई जिंदगी जीनी है या फिर नहीं? अपना प्राइम टाइम, प्राइम एज तुम इस चीज़ में निकाल दोगे तो लाइफ में करोगे क्या? चलो अब हम आगे की बात करते हैं। 10th क्लास में जब बच्चा आता है तो एक अलग ही तरीके का ना जेईई मेंस वगैरह की तैयारी का जो माहौल होता है वो बच्चे को ना एकदम फोमो में डाल देता है। मतलब कि बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, जेईई की तैयारी चल रही है उनकी 10वीं क्लास से ही। और मेरे को अभी भी याद है, मेरे भी बच्चे जो आसपास के होते थे वो जेईई की तैयारी कर रहे होते थे और मेरे को ऐसे फोमो हो रहा होता था कि यार मैं ही हूँ सिर्फ जो कि शायद इस चीज़ को नहीं करना चाहता। और मेरे पेरेंट्स भी इस तरीके से कभी कभी डील करते थे, लेकिन मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं। वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। टीचर्स ना ही ढंग से पढ़ा रहे होते हैं और ना ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वो जाके ट्यूशन्स में जाके पढ़ते होते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में, और उसी के थ्रू किस तरीके से पास हो पाते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधर सकता है, तो सबसे पहले तो उन बोरिंग क्लासरूम्स को हटा दो, बिल्कुल हटा दो उन बोरिंग क्लासरूम्स को।
हमें एक बड़ी स्क्रीन चाहिए जहाँ पे हमें मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लेक्चर्स मिल रहे हों और टीचर्स उनमें अगर किसी बच्चों का डाउट है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप समझ रहे हो ना कि हम उन टीचिंग्स को, उन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। बच्चे कॉपी पे जो होमवर्क लिख कर आते हैं, इससे बेहतर उनके लिए ये रहेगा कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके लाएं अपनी, बहुत बेहतर रहेगा। वो एक बहुत ही अच्छी स्किल सीख रहे होंगे। आप समझ के देखिए कि वो लाइफ के लिए रेडी हो जाएंगे यार, आप समझो। और तीसरी बात मेरी ये है कि तुम्हें कोई भी कंपटीशन के लिए, किसी भी तरीके का कंपटीशन अगर तुम्हें दिखता है ना कि तुम्हें यहाँ पे धकेला जा रहा है, तो भाई ऐसी चीज़ ढूंढो जो कि सोसाइटी में कोई नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ जैसी तुम ढूंढोगे तो तुम सच में फटोगे। और जो चीज़ तुम बेस्ट कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, अलग अलग हॉबीज़ को तैयार करो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और इस तरीके से लाइफ जी के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ना कि आम तौर पे आज से 100 साल पहले लगभग 30 साल का बच्चा जो होता था वो जंग में जाके मर चुका होता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम होती थी उस टाइम पे। और आज के टाइम पे जब हम इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हम अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा चुके हैं, आज के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स की हो चुकी है। और उस चीज़ को भी हम बर्बाद करते जा रहे हैं, इंडिया में स्पेशली। इन्वायरमेंट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो शायद इन्वायरमेंट पे ही बनाने वाला हूं। तो चलो, मेरी जो कही भी बातें हैं अगर आपको समझ आ रही हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या राय है। और अब मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय।